जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो इस जालिम दुनिया में जो मर्दों की तरफ नजर उठा के देखना भी तभी पसंद करती है जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है या फिर पैसा चाहिए होता है, इस जालिम दुनिया में एक ऐसा मीम टेम्पलेट निकल कर आया जिसने कि हर एक मर्द के चेहरे पर मुस्कान ला दी। और हर एक मर्द बस इस समय इस मीम टेम्पलेट को देखकर यही चाह रहा है कि भाई ये खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये खत्म हो गया तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि मर्द किसी मीम को देखकर जो कि उनके बारे में हो उसे देखकर खुश हो लें। वरना मर्द तो किसी बच्चे की मदद हो गई, किसी लड़की को सहारा दे दिया, किसी माँ का ख्याल रख लिया गया, उसी को देखकर स्क्रॉल करते हैं, मुस्कुराते हैं और लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। मेंस डे नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि एक मीम टेम्पलेट है जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और उस मीम टेम्पलेट ने एक सिंपल सा सिद्धांत जो कि सबके सामने प्रगाढ़ रूप से ला के सामने रख दिया है, वो ये है, मर्द भी चाहते हैं कि एक महिला हो उनके जीवन में ऐसी जो उनके आगे खड़े होकर पूरी दुनिया से कहे कि इससे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर इससे लड़ना है तो पहले मुझसे बात। आदमी कितना ही कठोर दिख ले, कितना ही ऐसा लग जाए हमको उसे देखकर कि यार ये आदमी तो मतलब बहुत ही ज्यादा अड़ियल सा है, लेकिन उस आदमी को भी ऐसी औरत चाहिए, ऐसी महिला चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो उसके लिए स्टैंड ले, जो उसके बिहाफ में दुनिया से बोले कि भाई उससे बात करने की जरूरत नहीं, तो मुझसे बात। क्योंकि मर्द भी बोलते बोलते थक गया, सदियां बीत गई यार। मर्द सिर्फ दूसरों के लिए लड़ रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है, लेकिन मर्द भी कहीं ना कहीं चाहता है कि यार उसके लिए कुछ हो। और ये मीम टेम्पलेट वही एक चीज बनकर आ गई सबके सामने। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि भाई हमको भी लगता था हमारी वाली स्टैंड लेगी, लेकिन वो छोड़ के चली गई। आज यूजी भाई की भी खबर निकल कर आई गई है, पढ़ी ली होगी आप। लेकिन मैं उस सिद्धांत पे मानता हूं कि भाई दुनिया का हर शख्स एक जैसा नहीं होता। जैसे मर्दों के बारे में एक लाइन और कही जाती है ना कि ऑल मेन आर डॉग्स, लेकिन मैं उस लाइन को नहीं मानता। सारे आदमी कुत्ते नहीं होते, कुछ कुतिया भी होते हैं जो बताते नहीं है पर साले मतलब अंदर से बहुत बुरे होते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये जो मीम टेम्पलेट है ये कुछ ऐसी ही एक खुशबू लेकर आया है जिसे कि देखकर ऐसा लगता है कि यार, ऐसा लगता है कि मर्दों के अंदर भी एक कोमल सा हृदय छुपा हुआ है जिसको कि टटोलने की थोड़ी सी जरूरत है। मुद्दे की बात बस इतनी है कि हर एक आदमी कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में इस उम्मीद को दबाए बैठा हुआ है कि कभी कोई उसकी जिंदगी में ऐसी मलिका आएगी जो बोलेगी कि भाई एक काम कर, मैं तेरा ख्याल रखती हूं, तो थोड़ा सा चिल मार। कुछ ऐसे ही मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह आए पड़े हैं, और अगर ये मीम्स अभी तक आपके सोशल मीडिया फीड पर नहीं पहुंचे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप काफी ज्यादा खुश हैं। वरना इस समय चाहे सिंगल हो चाहे मिंगल हो, हर एक लौंडा बस इन्हीं मीम्स को शेयर करने में लगा हुआ है और बोल रहा है कि भाई क्या है, मतलब लोग ढूंढ रहे हैं उस इंसान को कि यार ये मीम टेम्पलेट आखिर इजाद किसने किया है। लोग उसके मतलब नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं कि भैया आदमियों के जीवन में खुशी लाने का जो काम तुमने किया है उसके लिए तो तुमको वाकई में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और देखिए, यकीन मानिए, इन मीम्स को देखकर आपको भी ऐसा ही लगने वाला है। तो बिना किसी देर किए चलते हैं ऐसे ही मीम्स की तरफ और देखते हैं कि भाई वहां पे किस तरीके से फीलिंग्स को फैलाया जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पहले मैं भी यही सोच रहा था कि यार, जब मैं डेटा निकाल रहा था मैं भी यही देख रहा था कि यार वाकई में मजा तो आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मजा तो सबको आना चाहिए। चलिए जरा मीम्स की बात करते हैं। सबसे पहला मीम तो भैया यही है कि भैया करके कोई छोरा है, इसका प्रोटीन एंड प्ले स्टेशन पैक कर दो, पेमेंट मैं कर दूंगा। कहाँ मिलती है भाई ऐसा बोलने, पेमेंट मैं कर दूं। यहाँ तो अपनी चीज अपने को ही कोई गिफ्ट करे तो भी लोग बोल देते भाई पेमेंट कर देना, मेरी तरफ से है ही। जालिम दुनिया, मैंने शुरुआत में ही कहा भैया मार्केट इतना क्यों गिरा रहे हो, ये रोज रोज होता है, ये रोज रोज रोता है, इतना गिर रहा है मार्केट भाई, इतना गिर रहा है मतलब, और जाके बताओ तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आता। हाँ, वो सामने वाला बोलता तो निकाल लो ना पैसा। अब उनको कौन बताए भाई कि गिरे हुए मार्केट में से पैसा निकालने पे तो और नुकसान ही है, बल्कि लोग तो ये राय दे रहे हैं कि इस गिरे हुए मार्केट में और स्टॉक्स खरीद लो तो आगे चल के फायदा हो जाएगा। हाँ भाई, ये साइड चिक वाले कुछ मीम्स भी आए हैं। मेन चिक कहती है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, और साइड चिक बोलती है पैसे छोड़ो तुम खुश हो ना बस ये बता दो। मेन चिक बोलती है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अजीब है, साइड चिक बोलती है तुम जैसे हो बेस्ट हो, अब किसको रोना नहीं आएगा। साइड चिक बोलती, मेन चिक बोलती है तुम्हारी हर बात पे इतना गुस्सा क्यों आता है, साइड चिक बोलती है अरे छोड़ना चलो आइसक्रीम खाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये मीम्स पढ़ के भी समझ में नहीं आता कि आदमियों को चीजें कितनी सिंपल चाहिए। मतलब एक्चुअली में कुछ ओवर एग्जैजरेट चीज करनी ही नहीं है, चीजें सिंपल रखो, अपने आप तुम्हारा आदमी पिघल के तुम्हारी गोद में ढल जाएगा, बसा रहेगा, बैठा रहेगा, तुम उससे जो बोलोगे वो करेगा। अरे तुम्हारे लिए वो खुद को बेच देगा। बस करना सिर्फ इतना है कि चीजों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। और वो भी समझ में नहीं आ रहा तो इन मीम्स को ही देख लो भाई, पूरी चीजें तो खोल के रख दी। मेन चिक बोल रही है रोज वही मीम भेजने की
जरूरत है क्या? साइड चिक बोलती है आप भेजो, मैं तो हमेशा रिप्लाई करूं। देखो ऐसे ही हो जाती हैं चीजें गड़बड़ झाली वाली। मेन चिक बोलती है तुमको फ्यूचर का कोई प्लान भी है या नहीं? जो भी होगा मिलके संभाल लेंगे। सही बात है यार, दुनिया की इस भारी जंग में कोई ऐसा चाहिए जो बस ये बोल दे कि हाँ चलो ठीक है देख लेंगे क्या होगा। मेन चिक बोलती है तुम्हें कुछ भी रोमांटिक बोलना नहीं आता। साइड चिक बोलती है आंखों से प्यार दिख रहा है, बोलने की क्या, मतलब कौन नहीं मर मिटेगा भाई इन बातों के ऊपर, और जो ना मर मिटे वो पागल है भाई। प्यार मोहब्बत में तो फिर मेन चिक बोलती है कि तेरे जोक्स बिल्कुल बकवास होते हैं। साइड चिक बोलती है हाँ हाँ एक और सुनाओ। हाय एक ही दिल है भाई, न जाने कितनी बार जीतने वाला है ये मीम टेम्पलेट मेरा यार। मेन चिक बोलती है इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? साइड चिक समझा कर बोलती है कि अरे आप ओवर थिंक मत किया करो, सब कुछ ठीक हो जाए। कोई इतनी शांति से वाकई में बात करता है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करता है, तभी तो हम लोग मीम पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा होता तो यकीन मानिए उस खुशी को किसी ना किसी ने तो ढूंढ ही लिया होता। हालांकि कुछ लोगों को नसीब हुई है वो खुशी। हाँ इसे हाँ है इसके नखरे मुझसे भी ज्यादा, तो क्या हुआ मैं संभाल लूंगी, तुम अपना काम करो। आदमियों के नखरे देखकर तो लोग नजरें पलट लेते हैं। उस जमाने में अगर ऐसा कहने वाली कोई मिल जाए तो क्यों ना उसे गले लगा लिया जाए। भैया आप इनको नाचती हुई लड़कियों की रील्स क्यों भेजते हो? इनकी आईडी का पासवर्ड मेरे पास भी है, आगे से मत भेजना नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की जब किसी लड़के को मिल जाती है ना तो लड़का अमूमन लड़कों के ग्रुप से गायब हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज एक्सपीरियंस। हाय भाभी जी आ गई, भाभी जी। भैया जब ये ऑफ साइड वाली बॉल नहीं खेल पा रहा तो क्यों डालते हो वहां पे? अरे भाई लास्ट मैच में तो मतलब लेग स्पिन के ऊपर ही बंदे के डंडे उड़ गए। बंदे के डंडे बंदे के डंडे बंदे के डंडे, गजब हो गया यार, तो बंदे के डंडे। एक्सक्यूज मी भैया इसको वो नाइकी वाला शूज दे दो, पैसे मैं किश्तों में चुका दूं। अमूमन ये चीजें लड़के कहते हैं लड़कियों को महंगे महंगे हार महंगे महंगे तोहफे दिलाते समय। ये चीज लड़की बोलने वाली मिल जाए तो यकीन मानिए उसको छुपा के रखिएगा, जमाने की नजर लगने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ छुपा के रखिएगा अगर ऐसी कन्या आपकी राशि में लिखी हुई है तो। एक्सक्यूज मी भैया ये आपकी दुकान पे सनस्क्रीन लेने आया था तो आप हंस क्यों रहे हो? मतलब आदमी अपनी स्किन केयर भी नहीं कर सकता। आदमी अगर अपनी स्किन केयर करने के लिए गया तो फिर उसको हंसी का पात्र बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और ये जमाना उसको कटघरे में खड़ा करने में भी बिल्कुल देर नहीं लगा है। क्या भैया इसके लिए नाइकी मेन एयर जॉर्डन 4 रेट्रो पैक कर दो, वो भी स्पेशल एडिशन। तुम लोगों को पता है ना मेरे को शाम में इससे बात करनी होती है, फिर भी इसके लिए इसको लेके घूमने क्यों जाते हो? शाम को घूमने जाना बंद हो जाता है, बात घूमने चले भी जाओ तो फोन पे लगे रहते हैं वहां कोने काने में घुस के। दोस्त यहाँ बैठ के मौज मस्ती कर रहे हैं, वो एक मजनू आशिक बैठा हुआ है कोने में जो बस फोन पे लगा हुआ है। यही तो कारण है भाई, सामने वाला जब इतना ध्यान रखता है इतना प्यार से बोलता है पूरे टाइम ऐसा लगता है कि वो मतलब किसी ने तुमको अपने उसके हाथों पे बिठा के रखा हुआ है। समय यार समय समय समय। हालांकि जितना मैं मानता हूँ ये सब चीजें जो होती हैं काल्पनिक ही होती। इसे काला किसने कहा? टैन हो गया है बस थोड़ा सा। मम्मी कहती थी थोड़ा सा रंग दब गया है बाकी है तो गोरा ही। मैडम जी पूरा ख्याल रखती हैं छोटी डॉन जो है मेरी। नहीं अंकल जी गाड़ी नहीं चाहिए। क्या नहीं अंकल जी? पापा इसे दहेज में एक कावासाकी ZX 10R दिलवा दो। आप लोग इसको फालतू रील्स मत भेजा करो ना, अब ये प्रेमानंद जी महाराज को सुनने लगा है। तिलक विलक भी लग गया भाई। सर आप इसकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इसका एक भी रुपया नहीं बचता, मंथ एंड पे तो मुझसे उधार मांगता है। हाँ मैं इसके डाउनफॉल्स में भी इसके साथ रहूंगी, तू अपना काम कर। डाउनफॉल्स में तो कौन ही साथ रहता है? डाउनफॉल्स में तो सबसे पहले बंदी ही साथ छोड़ के निकल जाती, और अगर उन डाउनफॉल्स में वो बंदी साथ दे दे तो यकीन मानिए उसके बाद जिंदगी जो उड़ान भरती है ना, उस उड़ान को एंजॉय करने का साथ में अगर कोई साथी पुराना हो तो मजा ही अलग। ये बात मैं बोलना चाह रहा। दिस ट्रेंड शोज दैट एवरी मैन वांट्स ओनली वन वुमन हु विल प्रोटेक्ट हिज फीलिंग्स इनसिक्योरिटीज एंड हिम That will make him forever happy। हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता? बोले ना बोले चाहते सब यही। भैया आपकी दुकान में जो सबसे अच्छी हॉट व्हील है वो उसको दिखा दो। हॉट व्हील आजकल तो खिलौनों की दुकान में दिखना ही बंद हो गई है। मैं भी अब जाता हूँ टॉयज की शॉप पे तो मैं भी हॉट व्हील ही देखता रहता, नहीं दिखती भाई आज। हेलो एक्सक्यूज मी इनके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखा दो। नहीं आज ये तुम लफंगों के साथ नहीं जाएगा, आज हमें डेट पे जाना है। इतने हक से कोई बोल दे तो कोई क्यों ही दोस्तों के साथ जाएगा। हेलो नमस्ते आंटी जी, आपका बच्चा मेरा भी बच्चा है। अब इसके आगे कोई चीज और जुड़ सकती है पर वो अगर मैं जोड़ूंगा तो वो नॉन वेज बात हो जाएगी, तो उसको जरा अपन लोग इग्नोर करते हैं। भैया इसके लिए एक बड़ा वाला ब्लू लेस का पैकेट, मुझको बड़ा वाला ब्लू लेस चाहिए। आया कोई नहीं दिलाता भाई। भैया इसके लिए WWE वर्ल्ड चैंपियन, ये तो भाई WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला बेल्ट दिखा दो। किसी ने नहीं दिलाया, लड़की छोड़ो माँ बाप ने भी। ये वाला मीम है भाई, देखो जो रियलिटी में तुम्हारे साथ रहने वाला है, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। भैया 2 बियर दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए। मीम्स आएंगे जाएंगे, चीजें आएंगी जाएंगी,
चीजें शुरू होंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन ब्रो कोड ही रहना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और इसमें मैं आपको बता दूं, कोई भी इफ एंड बट वाली सिचुएशन भी नहीं है और ना ही कोई इफ एंड बट वाली बात। मर्द समाज इस समय लेकिन काफी खुश है। एक मीम टेम्पलेट ने उन लोगों के चेहरे पर जो इस समय खुशी लाई है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हर मर्द चाहता है कि बस इन्हीं मीम्स के बीच में वो डूबा रहे, इन्हीं मीम्स के बीच में वो बैठा रहे, इन्हीं मीम्स के बीच में उसको मजा आता है। लेकिन चीजें जैसे कि सभी चीजें, सभी खुशनुमा चीजों का अंत होता है, वैसे ही इन चीजों का भी अंत देखते हैं कब तक है। बाकी आपका कौन सा फेवरेट वाला था भाई, कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय